हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो घर में हमारे विराजमान हैं, बाल गोपाल जी, हमारे लालन, हमारे ठाकुर जी, इनको भोग में क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत अति प्रिय हैं। तो आप लोग जानते हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं भोग के रसियाँ हैं। ठाकुर जी को नमम नमम भोग बहुत पसंद है। नए नए भोग ठाकुर जी को लगाना अति प्रिय है और भक्ति का एक रूप ठाकुर जी के लिए भोग बनाना भी है। तो प्यारे को क्या क्या खाने में पसंद है। देखो, माखन मिश्री तो आप सब लोग जानते ही हैं, हर भक्त जानता है। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वो हर भक्त जानता है कि ठाकुर जी को माखन मिश्री अति प्रिय है। माखन मिश्री, दूध, दही, छाछ प्यारे को अति प्रिय है। पर उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। वैसे तो भक्त जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो देखो, छचिया बाई छाछ के लिए ठाकुर जी नाचे भी हैं। कहते हैं ना, जब गोपियाँ छाछ लेके जाती थी तो ठाकुर जी कटाक्ष करते थे, ए सखी मुँह को छाछ पिला दे। तो सखियाँ कहती थी, अच्छा नंद को छोड़ा है तो अच्छा प्यारे तनिक नाच के दिखा। तो ठाकुर जी अपने भक्तों का मान रखते हैं, प्यारे अपने भक्तों का कहा नहीं टालते हैं। तो प्यारे ने नाच के दिखाया है तो गोपियों ने ठाकुर जी को परिहास में छाछ भी पिलाई है। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं जानते भी हैं कि किस प्रकार गोपियाँ जाती थी, ठाकुर जी मटकी फोड़ते थे, दही गिरा देते थे, छाछ गिरा देते थे। आज भी आप जानते हैं दान वृंदावन में हमारे दान गली है, छोटी सी दान गली है जहाँ प्यारे हाथ ऐसे करके खड़े हो जाते थे, गोपियों को जाने नहीं देते थे कि पहले यहाँ पे मुझे छाछ दे, दही दे तो गोपी तेरे को जाने दूंगा। तो दान गली आज भी है। तो ठाकुर को दही, छाछ, माखन मिश्री तो अति प्रिय है ही है। उसके साथ हमने संतों के मुख से सुना है, भागवत में ये संत कहते हैं, भागवत में ये वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते थे तो जो उनके साथ बाल गोपाल होते थे, बाल सखा होते थे प्यारे के, मधुमंगल जी, श्रीधामा जी, तो काफ़ी सखा ठाकुर जी के संग होते थे वन में। प्यारे जब गैया चराते चराते लीला करते थे तो मधुमंगल जी अपने घर से लाते थे कड़ी। तो जब सारे बाल गोपाल, सारे इकट्ठे के बाल सखाओं के साथ हमारे प्यारे प्रियतम जब लीला करने के लिए वन में बैठते थे गैया चराते चराते, जब भोजन का समय आता था तो मधुमंगल जी जब अपनी कड़ी खोलते थे तो ठाकुर जी को कड़ी अति प्रिय है तो ठाकुर जी उसमें से पकौड़ियाँ कड़ी की निकाल निकाल के खाते थे। तो ठाकुर जी को कड़ी चावल भी बहुत अति प्रिय हैं। ठाकुर जी को कड़ी चावल उतने प्रिय हैं। ठाकुर जी का अगर आप हमारे बांके बिहारी जी के जाएं तो जो सुबह बाल भोग लगता है, ठाकुर जी के कई भोग होते हैं, बाल भोग, राज भोग, तो जो बाल भोग लगता है, बाल भोग में स्पेशल माखन मिश्री तो होता ही होता है। माखन मिश्री के साथ दही भल्ला, दही भल्ला भी बहुत ज़रूरी भोग में लगता है। हमारे जो ठाकुर हैं ना प्यारे, उनको दही भल्ला भी अति प्रिय है। और दही भल्ला और साथ में कचौरी, अगर आप गोसाई जी के पास जाएं, अगर आपके जानकार गोसाई जी हैं तो आप उनसे बाल भोग मांगेंगे तो बाल भोग में आपको वो देंगे कचौरी, दही भल्ला और माखन मिश्री। ये नित्य प्रतिदिन हमारे बांके बिहारी को सुबह बाल भोग में लगता है। और जो राज भोग लगता है ना जी, राज भोग में और व्यंजन लगते लगते हैं, और मेन जो लगता है ना व्यंजन में, जो हमारे प्यारे बड़े चाव से खाते हैं, जिसके बिना हमारे प्यारे नहीं रह पाते, वो होते कड़ी चावल। नित्य प्रतिदिन राज भोग में प्यारे को कड़ी चावल भी लगते हैं भोग में। जो थाल आता है, बहुत बड़ा थाल आता है, जब बांके बिहारी जी का राज भोग लगता है तो आप देखेंगे उसमें, अगर आप किसी गोसाई जी को जानते होंगे, जो आपके बिहारी जी के सेवादार जो गोसाई जी होंगे, जो सेवा में होते हैं, क्योंकि कितने गोसाई हैं बांके बिहारी जी के, बहुत गोसाई हैं और उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। इतने दिनों में उनकी ड्यूटी होती है, कितने दिनों में दूसरे की होती है, कितने दिनों में तीसरे की होती है। तो अगर आपके जानकार जो गोसाई जी अगर उन दिनों में वो सेवा में होंगे तो आप उनसे राज भोग मांगिएगा, बाल भोग मांगिएगा, और जो उस भोग का आनंद आप खा के देखेंगे,
इतना स्वादिष्ट और इतना आनंद, वो हमारे प्यारे का प्रसाद है। तो क्योंकि हमारे प्यारे को भोग लगा हुआ वो प्रसाद है, इतना बढ़िया प्रसाद बना होता है, हमने खाया हुआ है जी, तो इतना बढ़िया प्रसाद होता है। और कड़ी चावल तो मेन उसमें होते हैं। कड़ी चावल का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगता है। ठाकुर जी बड़े चाव से खाते हैं। दही भल्ला ठाकुर जी बड़े चाव से खाते हैं, कचौड़ी चाव से खाते हैं। और एक होती है जो हरी चटनी, धनिए की चटनी बनती है। आप हमारे राधा रमन जी जाइए ब्रज में, हमारे वृंदावन में अगर आप जाते, छोटे से बड़े प्यारे से हमारे राधा रमन जी हैं, वो भी स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। 12 इंच के बड़े प्यारे से ठाकुर हैं। साथ में राधा रानी की गादी लगती है, बड़े ही सुंदर ठाकुर हैं। एक बार आप देख लेंगे उनको तो आपका भीतर आनंद से भर जाएगा, आप उनको निहारते ही रह जाएंगे। इतने प्यारे छोटे से ठाकुर जी हैं। और जब उनको राजभोग लगता है ना जी, जब राजभोग लगता है तो पद गा गा के प्यारे को, एक एक वस्तु के पद गाए जाते हैं। जो जो भोग में चीज़ें रखी जाती हैं ठाकुर जी के, तो राधा रमन जी के पद गाए जाते हैं और कहा जाता है, ठाकुर जी आपके लिए आज ये व्यंजन बने हैं। चटनी का नाम, जो सब्जी बनती है सब्जी का नाम, जो फल रखे जाते हैं फलों का नाम, जो जो चीज़ें बनाई जाती, एक एक पद में एक एक चीज़ का नाम लेके गा गा के प्यारे को बताया जाता है। वैसे तो ठाकुर जी के समक्ष ही होता है सारा भोग, लेकिन इतना लाड़ लड़ाया जाता है ठाकुर जी को। स्पेशल जब भोग लगता है तो वहाँ पे पंडित जी लोग बैठते हैं, पूरा साउंड के साथ वो पद गा गा के ठाकुर जी को बताते हैं कि राधा रमन जी जरा चख के देखिए, आज आपके लिए चटनी बनाई गई है। राधा रमन जी जरा चख के देखिए, आपके लिए कड़ी चावल बनाए गए हैं। तो यानी भाव भक्तों का इस प्रकार है, प्यारे को गा गा के रिझाया जाता है, गा गा के भोग पवाया जाता है। तो हमारे ठाकुर जी को ये भोग अति प्रिय है। देखिए दाल फुल्का तो हर किसी के घर में बनता है, हर कोई दाल फुल्का खाता है, लेकिन जो हमारे ये प्यारे प्यारे ठाकुर जी हैं ना जी, ये बड़े ही थोड़े से चटोरे हैं, ये चटपटे खाने खाते हैं। हाँ, तीखा नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन चटपटा इनको बहुत पसंद है। ये कचौड़ी हुई, दही भल्ला हुआ, कड़ी चावल हुए, ये बड़े चाव से खाते हैं, इनको अति प्रिय है ठाकुर जी को ये भोग। तो अब इस बात का आप भी ध्यान रखें, जब भी आपको ठाकुर जी का कुछ विशेष खिलाने को आपका मन करे तो ठाकुर जी की पसंदीदा चीज़ कड़ी चावल। माखन मिश्री का भोग तो हर घर में रोज लगता है, दूध दही का भोग भी रोज लगता है ठाकुर जी को। तो आप कड़ी चावल का भी विशेष भोग ठाकुर जी को लगाइए। इसीलिए आप लोग जानते होंगे छठी पे भी कड़ी स्पेशल बनाई जाती है। जो हमारे यहाँ जो गोवर्धन पूजा होती है ना, गोवर्धन पूजा में भी कड़ी चावल स्पेशल बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को का सबसे मंद पसंदा जो भोग है ना, कड़ी चावल है। माखन मिश्री तो वो खाते ही खाते, लेकिन कड़ी चावल उनको अति प्रिय है। दही भल्ला, कड़ी चावल और कचौड़ी और हरी चटनी, ये ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी के माखन मिश्री के अलावा भी कौन कौन से भोग जो हैं अति प्रिय हैं। तो अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों से सुना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।